बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु वसल्लम बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यंफअुना वंफअना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना अल-इख़लासा फ़िल अक़वालि वल अअमाल अल्लाहुम्मा इजअल अमलना फ़ी रिज़ाक़ आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास नंबर 7 है इल्म मीरास में, और कल हमने फ़िक़्हुल मीरास एंड कर दिया था। जो फ़िक़्ह मीरास है वो कल ख़त्म हो गया, यानी जो रूलिंग्स हैं, जो अहकाम हैं वो कल ख़त्म हो गए। आज से हिसाब और कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स शुरू होगा इंशाअल्लाह। और मैथमेटिक्स भी ये कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, आपको सिर्फ प्लस माइनस आना चाहिए और थोड़ा सा एलसीएम आना चाहिए। तो आप लोग एलसीएम निकालना जानते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जानते हैं, वो निकालना आप सब लोग, ज़ुअदाफ़ अक़ल जिसको उर्दू में कहते हैं। तो एलसीएम निकालना आप लोग जानते हैं, ठीक है? सभी लोग जवाब दें ज़रा। ज़ुअदाफ़ अक़ल जिसे एलसीएम कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बचपन में हमने बहुत किया है, क्लासेस से 5, 6, 7, 8 ये सब करते थे। मैं समझता हूँ याद होगा ये तो हमें। और उस टाइम क्वेश्चंस ऐसे आया करते थे, मसलन 3 अलग अलग बेल्स हैं और ये बेल्स 6 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट पर बजती हैं, तो कब एक साथ दोबारा बजेंगी? तो ये अगर निकालना होता था तो उसके लिए क्या करना पड़ता था? एलसीएम करना पड़ता था ना। जैसे हम अगर कहें कि मसलन 3 बेल्स हैं, 6, 12 और 24 मिनट्स पर 3 अलग अलग बेल्स रिंग करती हैं। ऐसा कौन सा मौका होगा जब तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगी? ये हम कैसे निकाला करते थे? ये एलसीएम निकालना पड़ता था 6, 12 और 24 का, और वो मारूफ तरीका ऐसे डंडी बनाई और यहाँ पे 6, 12, 24 लिख दिया। उसके बाद हमने फिर 6 की टेबल देखी, 2, 4, उसके बाद 2 की टेबल देखी और ऐसे यहाँ पे लाइन कर दी, और फाइनली फिर 2 की टेबल 1, 1, 1। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 6 इंटू 2 इंटू 2, 6 2 12 और 12 2 24। तो ये तीनों बेल एक साथ 24 मिनट पर बजेंगी, और उसके बाद फिर अगले 24 मिनट पर, फिर अगले 24 मिनट पर, उस तरह से, ठीक है ना? क्योंकि यही वो कॉमन मल्टीपल है जो तीनों में आता है। 24 6 की टेबल में भी आता है, 12 में भी आता है, 24 में भी आता है। तो ये बेल्स एक साथ 24 मिनट पर बजेंगी। तो ये एलसीएम निकालने का तरीका है। अगर किसी को मतलब नहीं पता था तो देखिए इस तरह से उसको निकाला जाता है, और इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं होता। अभी हम जब कैलकुलेशन देखेंगे तो उसमें ये तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह इससे कम में काम हमारा हो जाएगा, ठीक है? तो आज हमें जिस ताल्लुक़ से बात करनी है, आवाज़ कम आ रही है कह रहे हैं, आवाज़ कम आ रही है सभी को? वैसे मैंने आवाज़ तो फुल कर दी थी, आवाज़ बताएं। वॉइस इज़ क्लियर क्या? आप अपने एंड पे वॉइस बढ़ा करके देखें, थोड़ा सा वॉइस और बढ़ा दें, वॉल्यूम आपको बढ़ा दें ईयरफोन्स का, या फिर री लॉगिन करके देखें तो इंशाल्लाह आ जाएगी आवाज़, ठीक है? तो आज कल जो है हमने असहाब फुरूद को एंड कर दिया था, जिसमें हमने जो है 1/2, 1/4, 1/6 ये जो थे 1/2 हैं, असहाब 1/4, साहिबतु 1/8, ये जो कि निस्फियात हैं, ये निस्फियात। और इसी तरह से 2/3, 1/3, 1/6 इसे कहते हैं सुलूसियात, ठीक है ना? ये इस तरह से टेबल है निस्फियात की और सुलूसियात की। अब इनके जो हिस्से, ये जो हिस्से पाने वाले, इनको हमने देख लिया। 1/2 पाने वाले 5 थे, ज़ौज को मिला के 4 फीमेल्स। 1/4 पाने वाले 2 हैं, शौहर और बीवी। 1/8 पाने वाली सिर्फ बीवी है एक। 2/3 पाने वाली 4 फीमेल्स हैं बस, ठीक है? 1/3 पाने वाले 2 ही लोग हैं, माँ और माँ शरीर भाई बहन। और 1/6 पाने वाले 7 हैं। अब ये इनमें
ओवरलैप है, ऐसा नहीं है कि ये 5 अलग हैं 2 अलग हैं, ऐसा है। टोटल करके ना देखें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो वारिसीन होते हैं वो 23 होते हैं, +2 आज़ाद करने वाला मर्द और औरत, उनको अलग कर दें तो 23 होते हैं बस। ये 23 में हमने कहा 14 9 ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं, ठीक है ना। 14 मेल्स और 9 फीमेल्स। अब इस 14 में भी 12 और 2, ठीक है, तो ये सारे के सारे असहाब फुरूद हैं, ये दो भी असहाब फुरूद हैं और ये असबा बिन नफ्स हैं, ठीक है। तो 12 + 2 + 9 जब आप करेंगे तो ये आपका फिगर हो जाएगा 23 का पूरा। तो ये इतनी, एक तो ये चीज़ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। 23 + 2 मौतिक मौतिका हैं, इनको अलग कर दें, ठीक है। और जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं वो मसलन जैसे मौतिक मौतिका का केस बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, बस इतना मैंने आपको बता दिया कि असबा बनते हैं और असबा की फहरिस्त में सबसे आखिर में आते हैं, यानी उमूमा के बाद, ठीक है ना। उमूमा के बाद नीचे यहाँ पर 1 नंबर पे मौतिक, 2 नंबर पे मौतिका, मेल फीमेल, आज़ाद कराने वाले, गुलाम को आज़ाद कराने वाले मेल और फीमेल उमूमा के बाद आते हैं, यानी इनका जो पावर है उमूमा के बाद आता है। यानी अगर इनसे ऊपर ये कोई नहीं होगा तो इनका नंबर आएगा, इनसे ऊपर एक कोई नहीं होंगे वारिसीन में असबा, तो फिर इनका नंबर आता है। इसी तरह से एक है वलद ज़िना, ये हमने नहीं पढ़ा था। जो इलीगल रिलेशनशिप से जो पैदा होती है औलाद, बग़ैर यानी लीगल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के, बग़ैर अक़्द के, प्रॉपर अक़्द नहीं है, उसके बिना जो औलाद पैदा होती है, तो वहाँ पर नसब बाप से साबित नहीं होता है, अगरचे कि पता भी हो, ठीक है ना। अगर पता भी हो कि मसलन बिद्दब्त मालूम हो कि इसका बाप यही है, तो भी अ, अ, जो नसब है वो बाप से साबित नहीं होगी कि ये उसका बाप, ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये जो अक़्द है वो नहीं हुआ था, जो वैलिड जो अक़्द होता है वो नहीं हुआ था, इसीलिए साबित नहीं होती है नसब बाप से। तो ये ऐसी औलाद जो होती है वलद ज़िना जिसको कहा जाता है, ये माँ से इनहेरिट करते हैं, माँ से इनकी नसब जा कर के मिलती है। और जो इस्लाम जो शुरुआती दौर था, और आपने नाम सुना होगा अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, बाद में इन्होंने सन 8 हिजरी में इस्लाम कबूल किया था, सन 8 हिजरी में फ़तेह मक्का के मौके पर। उससे पहले बड़े, आप कह सकते हैं कि एक स्टॉन्च एनिमी थे इस्लाम के, बल्कि जंग बद्र जो हुई वो यही इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट था। जंग बद्र की जो असल वजह थी वो यही थी। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया था, सहाबी हैं, वो शाम के रास्ते से आ रहे थे और मुसलमानों को खबर मिल गई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खोजबीन के लिए कुछ सहाबियों को भेजा था कि आप जाकर के पता लगाएं, जासूसी करें कि इस रूट पर वो काफ़िला आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पता लगा था कि आ रहा है, लेकिन अरब जो हैं होशियार लोग होते हैं, तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु भी क्योंकि बिजनेसमैन थे, दिमाग इनका भी तेज़ था, तो 2 लोग गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों को भेजा था कि एक फला फला जगह है, आप जाएं वहाँ पे, जाके पता करें, वहाँ कुआं था, पानी का एक सोर्स था, कि वहाँ जाकर के आप लोगों से पता करें कि कोई यहाँ से निकला है क्या, काफ़िला आने वाला हो। क्योंकि लोग उमूमी तौर पे जब गुजरते थे तो काफ़िले पानी का जो सोर्स होता था, अपने जानवरों को पानी पिलाना, खुद भी फ्रेश होना, उसके लिए वहाँ रुका करते थे। पहले होटलें वगैरह तो होती नहीं थी कि जगह जगह रुक करके रिफ्रेशमेंट मिल जाए, ऐसे ही कुएं वगैरह रास्ते में हुआ करते थे। तो जब ये 2 हज़रात वहाँ गए तो पता ये चला कि नहीं, कोई आया तो नहीं है। इन्होंने छानबीन की, पता किया और पता करके वापस आ गए थे। कुछ देर बाद या कुछ वक्त बाद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु उस जगह पे पहुंचने वाले थे। उन्हें भी थोड़ी सी भनक लग गई थी कि शायद मुसलमान हमारी फिराक में बैठे हैं, तो उन्होंने भी उसी जगह गए, उस पानी के सोर्स के पास, क्योंकि जानवर उनके पास भी थे, ऊँट वगैरह। तो वहाँ जाकर के उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पर कोई अनजान लोग आए थे, आपने देखा होगा कोई अनजान लोग हैं और आए हों। तो उन्होंने कहा हाँ, 2 लोग आए थे अपने जानवरों को लेकर, उनके पास ऊँट थे 2, यहाँ पर थोड़ी देर रुके, ऊँटों को पानी वगैरह पिलाया और चले गए। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे बताओ उनके ऊँट कहाँ खड़े हुए थे। तो बताया गया, तो वहाँ ऊँटों की जो, क्या कहेंगे, गोबर पॉटी जो रहती, वो मिली उनको वहाँ। उन्होंने वहाँ हाथ डाला और उसमें उठा करके जब चेक किया तो उन्हें पता चला
कि इसमें जो चारा है वो सिर्फ मदीना में पाया जाता है, ये वो ऊँट हैं जिन्होंने वो चारा खाया जो मदीना में पाया जाता है। तो उनके कान खड़े हो गए कि यहाँ कोई ना कोई है हमारी फिराक में, बल्कि आसपास ही है। तो उन्होंने अपने रूट को चेंज कर दिया फॉर जो उनका जो ट्रेडिंग रूट था और जिस रूट से ट्रैवल करना था वापस मक्का की तरफ, उन्होंने अपने रूट को गर्ब की तरफ टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन में, जो सी कोस्ट थे, कोस्टल लाइन थी, जो समुद्री जो लाइन थी बिल्कुल, जो समंदर से होकर के गुजरती बिल्कुल करीब से, उन्होंने अपना रूट वहां से कर लिया और बच के निकल गए। लेकिन उस दौरान तक वो मक्का खबर भी भिजवा चुके थे कि हम हो सकता है कि हमारा एनकाउंटर हो जाए, मुसलमान हमारी फिराक में हैं। लेकिन जब निकल गए बच करके तो उन्होंने एक और मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर अबू जहल तो अड़ चुका था कि नहीं, हम तो जाएंगे ढोल ताशे ताशे लेकर के और मुसलमानों से हम निपटेंगे। हालांकि अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं नहीं, अब ज़रूरत नहीं है, मैं बच के निकल चुका हूँ। तो ये वजह थी जंग बदर की, यानी अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु का जो काफिला था वही एक प्राइम रीज़न बना था। और असल वजह ये थी उसको अटैक करने की कि फाइनेंशियली किसी को अगर आप किसी के बैकबोन तोड़ते हो तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है उन लोगों को बैकफुट पे ले जाने का। फाइनेंशियली किसी को तोड़ दो, इकोनॉमिकली किसी को तोड़ दो। और ये करना बनता भी था मुसलमानों का, क्योंकि उन्हें अपने घर को, अपने वतन को जब छोड़ना पड़ा तो इस हालत में छोड़ना पड़ा कि उन्हें अगर एक कलम भी हो जेब में थी तो कहते थे कि ये लेकर आप अगर हिजरत करना है तो इसे छोड़ के जाना पड़ेगा, यानी खाली हाथ यहाँ से जाओ। और मारूफ वाक़या है जो है सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि हद्दाद का काम किया करते थे, लोहे का, और तलवार वगैरह बनाया करते थे, तलवारें मक्का वालों के लिए जब मुसलमान नहीं थे तो। और उसके बाद भी उन्होंने ये काम किया, और ये काम इतना किया कि काफ़ी सारा उनके पास अच्छा माल जमा हो गया था। जब उन्होंने इरादा किया हिजरत का, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त मिल गई कि अब आपके असहाब यहाँ से हिजरत करके मदीना जा सकते हैं, तो सुहेब रूमी जो थे, इनकी कुनियत थी अबू याहिया। तो इन्होंने जब कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा, जो कुरैश मक्का थे, उन्होंने कहा कि आपने पूरी ज़िंदगी भर यहाँ हमारे तलवारें वगैरह हथियार बना करके पैसा कमाया, आज तुम यहाँ से जाना चाहते हो, सारा सामान लेके नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा खाली हाथ। इन्होंने उसको कबूल कर लिया, इन्होंने उसको कबूल किया और सारा माल छोड़ करके ये निकल गए। तो इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि रबी हल बैउ अबा याहिया, कि अबू याहिया ने जो ये डील की है ना, ये प्रॉफिटेबल है, बहुत प्रॉफिटेबल डील करके आए हैं, सब कुछ छोड़ दिया उसके बाद भी। तो खैर हम थे यहाँ पे क्योंकि बात निकली, तो मैंने सोचा कि बात कर ली जाए जंग बदर के ताल्लुक से भी। तो बात थी अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, इनके एक बेटे थे और इनकी एक बेटी थी। इनकी बेटी का क्या रिश्ता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मालूम है क्या? अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की एक बेटी थी, उनका क्या रिश्ता था? हाँ, उम्महातुल मोमिनीन में से थे, ठीक है। और इनके भाई, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये वाइफ थी उम्मुल मोमिनीन, इनके भाई का नाम क्या था मालूम है? क्या नाम था इनके भाई का? हाँ, वेरी गुड। तो ये इन्हें क्या कहा जाता है? ये कातिब वही भी थे, कातिब वही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही लिखा करते थे। और इन्हें मोमिनीन का मामू कहा जाता है, खालुल मोमिनीन। बराबर है ना, कहा भी जाना चाहिए। अगर अगर जो उम्महातुल मोमिनीन है वो, अगर वो है मोमिनीन की माएँ हैं, तो फिर माँ के भाई कौन होते हैं? अरबी में उनको खाल कहा जाता है, खालू। हमारे खालू ही हैं, हमारे हिंदुस्तान बर्रे सगीर के, वो खालू अलग होते हैं, खाला के छोर। लेकिन अरबी में खालू कहते हैं मामू को। तो मुआविया रजी अल्लाह अन्हु मोमिनीन के मामू हैं, क्योंकि ये उम्मुल मोमिनीन उनके भाई थे। तो बहरहाल मुआविया रजी अल्लाह अन्हु जो थे, इनके यानी अबू सुफियान जो थे ना, अबू सुफियान से एक औलाद थी जो कि वलद ज़िना थी, वलद ज़िना थी। और एक थे ये हज़रत मुआविया और उम्मुल मोमिनीन, वो अलग, यानी उम्म हबीबा। तो वो अलग, ये दोनों अलग थे, यानी भाई बहन। और एक औलाद और थी उनकी, और ये बिल्कुल मारूफ था कि वो जो औलाद थी, सबको मालूम था कि वो अबू सुफियान की ही है, अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की ही है। लेकिन वो
बगैर अक़्द के, जो एक लीगल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हुए थे वो, ये जो औलाद थी, तो इस बच्चे को वलद ज़िना ही कहा गया। हालांकि मालूम था बिद्दब्त कि इनकी औलाद है, लेकिन इस्लाम में जो नसब है ऐसी औलाद की बाप से साबित नहीं होती है, अगरचे कि मालूम भी हो तो। और कहना यह है कि मुआविया रजी अल्लाह अन्हु यानी इस हद तक कोशिश करते थे इस बात को साबित करवाने की कि मेरा भाई है, लेकिन मसलन आयशा रजी अल्लाह अन्हा को जब वो ख़त लिखा करते थे शाम से, जब वो ख़त लिखा करते, ख़त में लिखते थे मसलन मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, ये जो औलाद थी, लेकिन कहते थे फुलान इब्न अबी सुफियान, इस तरह से ख़त में लिखा करते थे। उम्मीद ये करते थे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब जवाब देंगी तो वो भी इसी तरह से जवाब देंगी, तो साबित हो जाएगा ठीक है इन्होंने भी कह दिया। लेकिन हज़रत आयशा भी क्योंकि फ़क़ीहा थी, बहुत ज़्यादा गहरा दीन का इल्म रखती थी, वो जवाब क्या देती थी? वो कहती थी इब्नु अबी, इब्नु अबी कहा करती थी, इब्नु अबी यानी सन ऑफ इब्नु अबी, सॉरी इब्नुल अबी, सन ऑफ फादर, या इब्नु अबी ही, इब्नु अबी ही, सॉरी इब्नु अबी ही यानी अपने बाप की औलाद, इस तरह से, यानी वो नाम नहीं लेती थी। क्यों? क्योंकि इस्लाम में नसब साबित नहीं होता। तो इस चीज़ को याद रखें। तो ये भी हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन आप इतना समझ लें कि ऐसी जो औलाद होती है ये, इसका नसब बाप से साबित नहीं होता, इसका माँ से होता है। अब ऐसी चीज़ें जो आज मौजूद बहुत कम हो, नज़र में नहीं आती, लेकिन फिर भी इसका इल्म हमें होना चाहिए, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को, टॉपिक को पढ़ रहे हैं। खैर बहरहाल अपने टॉपिक पे आ जाएं। ये देखें, इतने शेयर्स हमने पढ़ लिए, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6। ठीक है। अब यहाँ पर अब हमको कैलकुलेशंस शुरू करने हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है कि भाई ठीक है हमने पढ़ लिए, लेकिन हम इनको हिस्से देंगे कैसे? मसलन अगर मैं कहूँ कि मरने वाले का एक बीवी है, जो मरा उसकी एक बीवी पीछे रह गई, और बीवी के साथ मसलन एक बेटी है, डॉटर, और उसके साथ मसलन एक पोती है। ठीक है ना, इतने लोग हैं। अब हम इनको इनके हिस्से दें पहले तो इनके हिस्से देना शुरू करेंगे हम इनको। तो वाइफ को कितना हिस्सा देंगे? बेटी और पोती मौजूद हैं, वाइफ को कितना हिस्सा देंगे? नहीं, 8 नहीं देंगे, हाँ 1/8 देंगे, क्योंकि फर वारिस मौजूद हैं, बेटा बेटी पोता पोती में से वहाँ पर मौजूद हैं, इसीलिए हम उनको 1/8 देंगे। ठीक है, तो हमने इनको वाइफ को 1/8 दिया। बेटी को कितना देंगे? बेटी को कितना देंगे? बेटी अकेली है, हाँ बेटी को 1/2 दे देंगे, तो हमने बेटी को 1/2 दे दिया। पोती को कितना देंगे? पोती को कितना देंगे? हाँ वेरी गुड, 1/6 देंगे। 1/6 क्यों देंगे? क्या वजह है 1/6 देने की? मुझे भी पता होनी चाहिए। 1/6 क्यों देंगे? तकमीलतुस्सुलुसैन, तकमीलतुस्सुलुसैन। हाँ बेटी मौजूद है, लेकिन वजह यह है कि सुलुसैन 2/3 को कंप्लीट करना है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर जो फीमेल्स का अल्लाह ने अपनी किताब में बयान किया है वो 2/3 होता है। तो 2/3 को इसीलिए कहा तकमीलतुस्सुलुसैन, 2/3 को कंप्लीट करने के लिए बेटी को, पोती को 1/6 दे देंगे, तो फिर इनका ये मिला करके 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से इनके शेयर्स पता कर लिए। ठीक है, और अब हम ये कहें मसलन कि इनके साथ अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल फादर भी है, तो फादर को क्या मिलेगा? फादर को क्या मिलेगा? 1/6 प्लस असबा। ठीक है ना, हमने यही पढ़ा था। अगर बेटा हो, नहीं सिर्फ असबा नहीं बनेगा यहाँ पे असबा नहीं बनेगा, 1/6 प्लस असबा। पहले 1/6 दिया जाएगा और उसके बाद असबा बनाएंगे अगर कुछ बचता है तो। ठीक है, तो बाप को जब बेटियां होंगी और अगर मुजक्कर होगा, फरवारिस मुजक्कर, तो फिर तो डायरेक्ट असबा बन जाएगा बाप, नहीं सिर्फ 1/6 मिलेगा। लेकिन अगर मसलन बेटी और पोती ना होते तो फिर उस सूरत में बाप को असबा बनाते। बेटा होता तो सिर्फ 1/6 मिलता, फिर बेटा असबा बन जाता।
तो इस वक्त उसको 1/6 प्लस असबा देंगे, ठीक है। अब देखें इनके शेयर्स कैसे हो गए, ये आपको देखना है 1/8, 1/2, 1/6। अब ये दें कैसे इनको, मसला ये है कि हम इनको इनके शेयर्स दें कैसे, क्या करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेशन होगा। तो उसी को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं तासील, बेस फाइंड करना, वो प्रोसेस जिसमें हम बेस नंबर फाइंड करते हैं। तो बेस नंबर फाइंड, बेस होता क्या है, बेस वो मिनिमम नंबर होता है जो कि जिसमें कि इनके शेयर्स, यानी वो मिनिमम नंबर ऑफ द शेयर्स, यानी प्रॉपर्टी के कितने मिनिमम शेयर्स किए जाएं कि इनमें से हर एक को इनका हिस्सा बगैर कसर के, बगैर फ्रैक्शन के दे दिया जाए, वो मिनिमम नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हमने देखें यहाँ पर एक एग्जांपल देखा था कि 6, 12 और 24, यानी एक 3 बेल्स हैं हमारे पास। वो 3 बेल्स, एक पहली बेल 6 मिनट बाद 6 मिनट पर बजती है, दूसरी 12 मिनट पर बजती है, तीसरी 24 मिनट पर बजती है। तो तीनों बेल एक साथ मिनिमम टाइम कौन सा होगा, लीस्ट टाइम जब बजेंगी। तो लीस्ट जब कोई चीज़ आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। आपको ये जो नंबर्स होते हैं, जैसे ये डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो इनका आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। और कदीमन पुराने दौर में इस तरह से एक गोला यहाँ बनाए थे और यहाँ पर वो बेस नंबर लिखा जाता था कि वो कितना है। और वही जो है बेस, वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होते थे जिसमें कि प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है, ताकि जितने भी वारिसीन हैं उनको उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से अदा की जाए कि यहाँ पर जो नंबर्स उसके बाद आएंगे इनके शेयर्स, मसलन इसको जब आप निकालेंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 24 आएगा एलसीएम, ठीक है ना। यहाँ पर आप 8, 2, 6 और 6 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे जब करेंगे तो 24 आएगा। मैं उसका आसान तरीका भी बता दूंगा कैसे करते हैं, तो वो एलसीएम निकालना नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल वो 24 आ जाएगा। मतलब आपको जो प्रॉपर्टी है उसके 24 टुकड़े करने पड़ेंगे, उसके 1, 2, 3, 4 ऐसे 24 पार्ट्स करने पड़ेंगे प्रॉपर्टी के। मसलन अगर प्रॉपर्टी 24 लाख है तो इस प्रॉपर्टी के 1-1 लाख के आपको 24 हिस्से, यानी 1-1 लाख के 24 हिस्से आप कर देंगे। और फिर उसमें से इनको आप इनके हिस्से देंगे। वो कैसे देंगे आप हिस्से, 24 का 1/8 कितना होता है, आप इसे जब कट करेंगे तो कितना होगा, 3 हिस्से। 3 हिस्से कहाँ चले गए, बीवी को, क्यों, 24 का 1/8 3 होता है, ठीक है ना, तो 1/8 हो गया। इसी तरह से 24 का आधा कितना होता है, 12 हिस्से बेटी को चले गए। देखिए फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, 1/2 में तो यहाँ फ्रैक्शन है, ये 0.5 है। 1/8 मतलब ये 0.125 है। ये 1/6 मतलब ये आपका 0.167 इस तरह से कुछ होगा, आई थिंक ऐसा, हाँ ऐसा ही कुछ होगा। और ये जो है देखिए यहाँ पर ये भी जो है 0.167, तो ऐसे तो हिस्से नहीं दिए जाते ना कि 0.125 दे दो, ये 0.5 दे दो, ये दे दो। तो इस वजह से वो क्या करते थे कि बेस निकाल लेते थे एलसीएम करके। तो एलसीएम से जब आप बेस निकालोगे तो उसके बाद फिर आप जब इसको इनके हिस्से दोगे तो देखें ये फ्रैक्शन चला गया, बल्कि पूरे 3 हिस्से। अब किसी को 24 लाख की प्रॉपर्टी है तो 24 लाख के 24 हिस्से कर दिए हमने 1-1 लाख, तो देना कितना है, 3 लाख देना है, सीधे उठा के 3 लाख दो। वरना यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आप 0.125 से ये पूरी प्रॉपर्टी को जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इससे वैल्यू निकालते हैं, तो आंसर तो वही आता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस आपका तकलीफ वाला और दिक्कत वाला हो जाता है। तो इसीलिए बेस निकाला जाता है। और देखें 3 हो गए, 12 हो गए। इसके बाद 24 का 1/6 कितना होता है, 4। इसी तरह से देखें यहाँ पर भी सेम 4 हो गया, और प्लस कर दिया हमने और ब्लैंक लिख दिया। अगर कुछ बचेगा तो देंगे, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। अब देखें आप ऐड करें, 12 + 3 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, एक बच गया, वो एक असबा के तौर पे बाप को ही चले जाएगा। तो अब क्या बन गया, 3, 12, 4, 5, ये इनके हिस्से हो गए। 24 में से आपको 3 हिस्से, यानी प्रॉपर्टी के 24 हिस्से कर लें, उसमें से 3 हिस्से बीवी को दे दें, 12 हिस्से बेटी को दे दें, 4 हिस्से पोती को और 5 हिस्से बाप को दे दें। तो इसे कहते हैं तासील या बेस निकालना। और ऐसा ही हर केस में होगा, ठीक है, ऐसा ही आपको हर केस में करना पड़ेगा। अब ये जो है आप एलसीएम निकालने में अगर आपको परेशानी है, दिक्कत होती है, तो
इसका तरीका देखें और भी है। ये डिनोमिनेटर्स पहले देख लें आप, डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 8 है, 2 है, 6 है और 6 है, ठीक है। अब ये 8 और 2 देखें, ये निस्फियात में से हैं, और 6 और 6, ये 6 जो है सुलूसियात में से, हमने ऊपर लिखा ना, यहाँ देखें निस्फियात सुलूसियात, ये डिनोमिनेटर है 8, ये निस्फियात में से है, 2 भी निस्फियात में से, 4 भी, तो ये निस्फियात में है 2 और 8, और 6 जो है ये सुलूसियात में से। तो आप जो है जब इस तरह से मिक्स होकर आता है सुलूसियात और निस्फियात में से, जब वारिसिन ऐसे आए कि जिनके शेयर्स ऐसे हों कि सुलूसियात और निस्फियात में से मिक्स होकर आ रहे हों, तो आपको एलसीएम निकालने की फिर ज़रूरत नहीं है। एक इसका दूसरा तरीका है, वो तरीका ये है कि जो निस्फियात में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे आप 3 से दर्ब दे दें, बस 24 आ जाएगा, वही एलसीएम होगा आपका। ये सबसे बड़ा नंबर है ना निस्फियात में, 8 बड़ा है, आप उस 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24 आ जाएगा। किस सूरत में, जब निस्फियात और सुलूसियात मिक्स होके आ रहे हैं तब। और अगर मिक्स होके नहीं आ रहे हैं, मसलन कुछ वारिसिन ऐसे बन रहे हैं कि 8 हो और 2 हो मसलन, तो जो बड़ा नंबर है वही आपका बेस बन जाएगा। एलसीएम जो कि 2 और 8 का 8 ही आने वाला है। और अगर मसलन ऐसा हो जैसे 3 आ रहा है और 6 आ रहा है, बड़ा नंबर जो होगा वही बेस बन जाएगा। सिर्फ ऐसे शेयर्स हो, मसलन जैसे अगर हम मिसाल देखें, फॉर एग्जांपल देखें, एक वाइफ है और डॉटर है, ठीक है। वाइफ को कितना देंगे, वाइफ को कितना देंगे, 1/8। हाँ, आंसर आने चाहिए आप लोगों के। वाइफ को हम देंगे 1/8, और बेटी को कितना देंगे, डॉटर को, वेरी गुड, आधा देंगे, ठीक है ना। तो डॉटर को हम आधा देंगे। अब देखें यहाँ पर दोनों ही निस्फियात में से हैं, वाइफ भी डॉटर भी, तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस 8 लिख दें, यही आपका बेस होगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम यही है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है 8 निस्फियात में से, तो जो बड़ा होगा वही एलसीएम होगा। अब वाइफ को कितना हिस्सा देंगे आप, 8 में से 1, क्योंकि 1/8 इंटू 8 करेंगे तो 1 आएगा, और 1/2 इंटू 8 करेंगे तो ये 4 आएगा, तो ये 5 हो गए, तो 5 हो रहे हैं। तो इसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये रद्द का मसला होता है। रद्द यानी जो बचता है वो रिटर्न करके बीवी को, शौहर और बीवी को छोड़ दिया जाता है, उनको रिटर्न नहीं किया जाता है, एक्सेस दूसरे जो वारिसिन होते हैं उन पर रिटर्न हो जाता है। यानी कि ये जो बच गया, ये जो 3 हिस्से बच रहे हैं वो वापस से जो है इस डॉटर को दे दिए जाते हैं, बेटी को दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये रद्द का मसला है जो हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बीवी को नहीं लौटाया जाता, डॉटर को लौटा दिया जाएगा वो हिस्सा जो एक्सेस हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम जो निकाला वो डायरेक्ट जो बड़ा नंबर था उसी को हमने वहाँ पर बना दिया। इसी तरह से ये चीज़ मसलन अगर सुलूसियात में हम देखें तो मसलन माँ है और यूट्रिन ब्रदर, ठीक है ना, यानी कि माँ शरीक भाई, तो माँ को कितना देंगे, नहीं यहाँ पे, हाँ चले माँ को कितना देंगे, माँ को यहाँ कितना देंगे, हाँ 1/3 देंगे माँ को, ठीक है। माँ को हमने दे दिया 1/3, और ये माँ शरीक भाई को क्या देंगे, अकेला है वो, माँ शरीक भाई को क्या देंगे, 1/6, वेरी गुड, 1/6 देंगे। तो ये माँ शरीक भाई को 1/6 दे दिया। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर भी आपको एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, जो है सुलूसियात में से 3 और 6, बड़ा नंबर क्या है उसको यहाँ रख दें, और जब इसको आप 6 इंटू 1/3 करेंगे तो 2 यहाँ आ गए, 1 यहाँ आ गया, 3 हिस्से, ठीक है ना, 3 हिस्से माँ और इनको चले गए। इस सूरत में सीधा इसको काट के आप फिर 3 कर दें, इसका मतलब अब 6 हिस्से करने की जगह प्रॉपर्टी के 3 ही हिस्से करेंगे, वो माँ और इस भाई को, माँ शरीक भाई को चले जाएंगे। तो इनके देखें इनका परसेंटेज बढ़ गया ना, 6 में से 2 होता तो 1/3 33% होता, लेकिन अब जब माँ का 33% होता, लेकिन जब 3 में से 2 हुए तो ये 66% हो गए। तो रद्द इसी को कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, रद्द हो गया है, वापस रिटर्न इन्हीं पर वो शेयर्स जो थे जो बच रहे थे, क्योंकि ये 2+1 तो 3 होता है, और हमने प्रॉपर्टी के 6 हिस्से किए थे, जबकि जो शेयर्स हो रहे हैं इनके, जो सहम है इनका, ऐड होके 3 ही हो रहा है, मतलब 3 हिस्से बच रहे थे, वो किसको जाएंगे। तो इसमें भी
अहले इल्म का थोड़ा सा इख्तिलाफ है। मालिकी या शाफिया कहते हैं कि जो 3 बच रहे हैं इसको बैतुल माल में दे दिया जाएगा, इसको वो लोग बैतुल माल में कहते हैं बैतुल माल में दें। लेकिन जो हनाबिला हैं और अहनाफ हैं रहमहुमुल्लाह वो कहते हैं कि नहीं, ये 3 हिस्से वापस से इन्हीं को, जो फ़राइद हैं, जो असहाब फ़राइद हैं, असहाब फ़ुरूद, उन्हीं को लौटा दिया जाएगा इसको, कि वो हकदार हैं, मौजूद हैं, वो उनको लौटा दिया जाएगा। बैतुल माल में तो उस सूरत में जाएगा जब कोई रिलेटिव ही ना हो, ना असबा हो, ना असहाब फ़ुरूद हो, ना ज़वील अरहाम हो, जब कोई नहीं होगा तो उस सूरत में बैतुल माल में जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इन्हीं पर लौटा दिए जाएंगे, यही ज़्यादा राजे कौल। तो ये इस तरह से तासील निकाली जाती है। कोई भी मसला लें आप, मसलन अगर मैं इसको आपको दूं अभी मसला, मसलन अब हम कहते हैं कि एक हस्बैंड है और हस्बैंड के साथ मसलन डॉटर है, डॉटर के साथ एक माँ शरीक भाई है, माँ शरीक नहीं, माँ शरीक भाई को तो ब्लॉक कर देगी, कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। एक पोती है और मसलन माँ है, ठीक है, और एक फादर है। तो अब आप इनके हिस्से बताएं मुझको। माँ का सॉरी ये हस्बैंड का कितना हिस्सा होगा? हाँ, 1/4 हिस्सा होगा हस्बैंड का। उसके बाद में बेटी का कितना हिस्सा होगा? बेटी का हिस्सा, बेटी का, हाँ हाँ, बिंतुल इब्न का, ठीक है, 1/6। अभी बेटी का पूछ रहे हैं, बेटी का 1/2। और पोती का बिंतुल इब्न, ये पोती का क्या हिस्सा होगा? 1/6। हाँ, इसको याद रखें, 1/6 क्यों होगा? तकमीलत सुलूसैन, वर्ड याद रखें, 2/3 कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, माँ को क्या देंगे? फर वारिस मौजूद है, माँ को क्या देंगे? 1/6 देंगे। और बाप को क्या देंगे? बाप को भी 1/6 प्लस असबा। क्यों? क्योंकि बेटा नहीं है, बेटियां हैं। जब बेटियां होती हैं तो 1/6 भी लेता है वो, और फिर बचता है अगर तो असबा। अब इसमें अगर कोई शुरुआत से ही कह दे कि नहीं, जैसा बाज लोगों ने जवाब दिया था असबा बनेगा बाप, तो शुरुआत से अगर इसको असबा बना देंगे तो कभी ऐसी भी सूरत हो सकती है कि बाप को फिर कुछ ना मिले, अगर ये ऊपर वालों में पूरा हो जाए। इसीलिए 1/6 पहले देंगे, उसके बाद असबा बनाएंगे, ठीक है। इसलिए बाप को हमेशा दिया ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम 1/6 पहले देते हैं, उसके बाद बचता है तो फिर असबा के तौर पे देते हैं। अब इसका आपको अगर एलसीएम निकालना है, तो अगर बिना एलसीएम निकाले आप अगर इसका करना चाहें तो इसका बेस क्या निकलेगा? हमने जो तरीका बताया उससे, नहीं नहीं नहीं, 6 नहीं निकलेगा, हाँ 12 निकलेगा, लेकिन 12 आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर निस्बियात में से 4 नज़र आ रहा है वहाँ, देखें ये जो 4 है, ये देखें निस्बियात में से 4, 2 और 4 है, 4 बड़ा है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से करेंगे ना। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाएगा, वही एलसीएम है आपका, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हस्बैंड के कितने शेयर हो गए 12 में से? हस्बैंड के 12 में से कितने शेयर हो गए 1/4 के हिसाब से? हाँ 4 × 3, हाँ हस्बैंड के 3 हो गए, हस्बैंड के 3 हो गए। बेटी के कितने हो गए 12 में से? 6 हो गए, ठीक है ना। पोती के कितने हो गए? पोती के कितने हो गए? हाँ, पोती के 2 हो गए, ये 6 हो गए, पोती के 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, और ये भी 2 हो गए। प्लस करके हम अभी लिखते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या कुछ बचता है क्या। ऐड करें, कितना हो रहा है ऐड करके? कितना हो रहा है ये ऐड करके पूरा? हाँ नहीं, अच्छे से काउंट करें ना, अलग अलग बात 15 और 13 ऐसे कैसे आ रहे हैं आप लोगों के अलग अलग? अच्छे से काउंट करें उसको, देखें 6 3 9, 2 12, 13 14, और 6 3 9, 2 11, 12 13 14 15, 15 हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बच रहा, एक्स्ट्रा की बात ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गया। असल सिर्फ हमारे पास 12 शेयर्स थे, 12 हिस्से थे, लेकिन जो लेने वाले हैं वो 15 हैं, उनको 15 देना है हमको। लेकिन प्रॉपर्टी को हमने एक्चुअल में जो अभी कैलकुलेट किया 12 हिस्से बनाए हमने, जबकि लेने वालों के हिस्से 15 हो गए। तो इस सूरत में क्या करते हैं, इसे ऑल कहते हैं। अब ये काट के 15 कर दिया तो क्या होता है, सबके हिस्से प्रोपोर्शनेटली एक ही परसेंटेज में कम हो जाते हैं।
सबके हिस्से अपने अपने एक परसेंटेज में कम हो जाते हैं। या आप जब देखेंगे, मैंने इसको कैलकुलेट किया है मैथमेटिकली, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो मसलन जो शोहर का पहले हिस्सा कितना था, 25% था। देखें 1/4 कितना होता है, 25% होता है। और अब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो अब ये 15 में से हो गया ना, तो 3/15 कितना हो गया, 1/5 हो गया ना। ये 1/5 कितना होता है, 20%। तो अब आप जब रिडक्शन कैलकुलेट करेंगे इसका, 25 से 20 जो हुआ है, कितने परसेंट रिडक्शन हुआ है, वो आप पाएंगे कि सबका रिडक्शन एक ही जैसा हुआ है। कर लेना आप इसको। तो ये इस्लाम का निज़ाम है, ये इस्लाम का इंसाफ है कि रिडक्शन भी हुआ, सबका एक जैसा हुआ। ठीक है, तो ये इसको औल का केस कहते हैं। औल, ये हम पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूस आपको धीरे धीरे हो रहा है ये। इसे औल का केस कहते हैं। वो दूसरा वाला इसका अपोजिट है, रद्द। जहां पे रद्द में क्या होता है, ये आप हमने जो प्रॉपर्टी के हिस्से ज्यादा कर दिए थे, लेकिन जो शेयर्स लोगों के आए वो कम आए, मतलब कि बच गया हिस्सा। तो फिर क्या करते हैं, बचा हुआ हिस्सा इन्हीं पे लौटा देते हैं। तो इनके यहाँ पर बढ़ जाते हैं, परसेंटेज बढ़ जाता है, इनका शेयर बढ़ जाता है, और यहाँ पर शेयर घट जाता है ऑल में। तो ये रद्द और ऑल एक दूसरे के उल्टे हैं। रद्द और ऑल एक दूसरे के उल्टे हैं। इन लफ्जों को, ये जो औल है और ये जो है ना, इसको आप याद रखेंगे, औल है और वो रद्द है। ये दोनों वर्ड याद रखें आप, ये आएगा धीरे धीरे। तो इस तरह से तासील और बेस निकाला जाता है। तो बेस निकालना आपको समझ में आ गया, बेस निकालना समझ आ गया आप लोग। हाँ, अभी ठीक है, अभी बेस की कुछ एक्सरसाइज एक दो हम कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। मसलन देखें, ये यहीं पे करने की कोशिश करते हैं, 20-20 में से हम ले लेंगे। देखिए, ज़ौज है और एक बेटा है। ठीक है, ज़ौज है और एक बेटा है। तो आप बताएं ज़ौज को क्या देंगे हम यहाँ पे। मसला नंबर 1 ये, ज़ौज को क्या देंगे हिस्सा। नहीं, 1/8 नहीं देंगे, वो शौहर है, तो 1/8 नहीं देंगे, 1/4 देंगे। वो बीवी नहीं है, शौहर है। ज़ौज मतलब शौहर। तो उसको हम 1/4 देंगे, क्योंकि फर वारिस मौजूद है बेटा। और बेटे का बेटा क्या हो जाएगा, बेटा असबा हो जाएगा, असबा बिन नफ्स। ठीक है, असबा बिन नफ्स हो गया वो। अब यहाँ पर जो बेस बनेगा, एक ही नंबर है तो वही बेस बन जाएगा। देखिए नंबर एक ही है ना, ये तो 4 ही है बस अकेला, तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे। अब 4 में से ज़ौज को कितने हिस्से चले गए, 1/4 के हिसाब से शौहर को कितना हिस्सा जाएगा, एक हिस्सा जाएगा। हाँ, 4 नहीं जाएंगे भाई, शेख निशाज 4 नहीं जाएंगे, एक हिस्सा जाएगा बस। क्योंकि 4 इंटू 1/4 आप करेंगे तो एक आएगा, और बचा हुआ असबा बेटा, इसको कहते हैं असबा, यानी रेसिड्यूअरी है ये। जो भी बचेगा बैलेंस वो ले लेगा। तो ये 3 हिस्से इसको चले गए, एक हिस्सा ज़ौज को चला गया। अब यहाँ पे आए, ये देखें ज़ौजा है और एक सगा भाई है। तो यहाँ पर ज़ौजा को कितना दिया जाएगा हिस्सा, हाँ 1/4 देंगे। क्यों, फर वारिस मौजूद नहीं है, बेटा बेटी पोता पोती मौजूद नहीं है, इसीलिए ज़ौजा को हम दे देंगे 1/4। और अख शकीक को क्या मिलेगा, क्या बन जाएगा वो, उसका कोई हिस्सा है, क्या बनेगा, हाँ असबा बनेगा, असबा बिन नफ्स, असबा बिन नफ्स बनेगा। तो बचा हुआ वो ले लेगा। तो हम यहाँ पर आइन लिख देते हैं। यहाँ पर भी देखें, असले मसला या बेस या तासील, ये 4 बनेगा। असले मसला इसको कहा जाता है। ये 4 बन गया, एक हिस्सा बीवी को चला गया, और जो 3 बचे वो सगे भाई को चले गए। 3 + 1 4। इस तरह से मसला आपका हल हो गया। तो यहाँ पे आते हैं मसला नंबर 8। ये जो है ना मसला नंबर 8, देखें 3 भी फर वारिस नहीं है, बीवी को क्या मिलेगा, हाँ 1/4 मिला गया बीवी को, क्यों, फर वारिस नहीं है, बेटा बेटी पोता पोती नहीं है। अब देखें, ये बाप शरीक बहन और बाप शरीक भाई है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, क्या बन गए, असबाबिल, असबाबिल गैर, असबाबिल गैर बन गए। अब असबाबिल गैर ये बन गए, तो इनकी जो नंबरिंग है, अब ये तो यहाँ पे हमने असबा लिख दिया, असबा बिल ये गैर बने, इसका मतलब इसको हम 2 काउंट करेंगे, इसको हम 1 काउंट करेंगे। तो कुल मिला के ये असल में 3 फर्द हो गए। हम ये मानेंगे 3 फर्द हैं, ये 3 लोग हैं।
हेड काउंट 3 है इनका, हम ये मानेंगे, ठीक है। और देखें असली मसला अभी भी कितने से है, सिर्फ क्योंकि एक ही नंबर आ रहा है, बाकी ये तो असबा है तो बचावा मान लेंगे। तो यहाँ पर असली मसला आप 4 से कर देंगे, क्यों, एक ही नंबर है, ये तो असबा है, ये बचावा मान लेंगे। इसीलिए जो प्रॉपर्टी के जो शेयर्स बनेंगे, जो पोर्शंस बनेंगे, वो 4 बनेंगे। तो अब जब 4 बने तो बीवियों को कितना हिस्सा देना है, बीवियों को कितना हिस्सा देना है, एक हिस्सा देना है, ठीक है। एक हिस्सा 3 बीवियों में, ठीक है। और बाकी बचा कितना, 3 बच रहा है, ठीक है ना, 3 बच रहा है, और ये भी 3 ही लोग हैं, देखिए 3 ही हिस्से बच रहे हैं, और ये लोग भी 3 ही है, मतलब एक हिस्सा बेटी को और 2 हिस्से बेटे को चले जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना, सीधी सी बात है, 2 इसको चले जाएंगे और एक हिस्सा इसको चला जाएगा, कि बेटा एक है तो बेटा एक है, उसको लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा दिया जाता है, तो लड़की का हिस्सा अगर एक है तो लड़के के 2 हिस्से, तो कुल मिला के 1 + 2 और 2 + 2 4 हो गया, तो इस तरह से मसला हल हो गया। अभी हमने तस्हीह पढ़ी नहीं है, यहाँ पर तस्हीह की भी जरूरत पड़ती है। तस्हीह कहते किसको है, तस्हीह ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे जैसे अभी ये सिचुएशन आई, बीवियां 3 हैं और उनको हिस्सा एक जा रहा है, तो हर एक बीवी को कितना हिस्सा गया, हर एक बीवी को कितना हिस्सा गया, 3 बीवियों को एक हिस्सा, तो एक बीवी को कितना गया, कैसे निकालेंगे बताएं, 3 बीवियों को एक हिस्सा, तो एक बीवी का कितना हिस्सा, हाँ डिवाइड बाय 3, बिल्कुल डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो 1/3। अब 1/3 तो फ्रैक्शन है, ये 1/3 फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन पसंद नहीं है अरबों को, फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना। जैसे देखें अभी यहाँ पर हमने जो मसला था, ये 3 वाइफ, ठीक है, और एक सिस्टर थी, कोई सी भी हो, और एक ब्रदर था, ठीक है ना, तो इनके हिस्से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको एक जा रहा था, इसको एक, इसको 2, ठीक है ना, ये ऐसा हमने 4 से इसका असली मसला बनाया था। अब ये जो है एक 3 बीवियों में जा रहा है, तो हर एक बीवी को 1/3 जा रहा है, तो ये तो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन मतलब कि 0 पॉइंट आप करेंगे तो 3 3 3 3 ऐसा कुछ देना पड़ेगा, तो ये फ्रैक्शन तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर उस सूरत में क्या किया जाता है, तस्हीह करेक्शन होता है, ठीक है ना, एक करेक्शन होता है, और करेक्शन के बाद यहाँ पर एक और नया असली मसला बन जाता है, वो करेक्शन। अब मुझे ये बताएं कि ये जो 1/3 है, इसको अगर होल नंबर बनाना है, यानी कसर को हटाना है, फ्रैक्शन को हटाना है, तो कम से कम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो कसर हट जाए, वो फ्रैक्शन हट जाए। मिनिमम नंबर क्या होगा, 3 होगा, राइट, मिनिमम नंबर 3 होगा। अगर इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर वो फ्रैक्शन हट जाएगा, ठीक है ना। अब ये 3 से मल्टीप्लाई इस अकेले को तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इस अकेले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा जो ये जो सिस्टम है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये 3 हो जाएंगे, 4 5 6, जबकि हमारा असली मसला तो 4 ही है। तो जब चेंज करना पड़ेगा तो पूरे में ही चेंज करना पड़ेगा, पूरे में ही चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके जो परसेंटेज है वो सेम रहेगा। तो इसीलिए ये जो करेक्शन होता है तस्हीह, ये पूरे में होती है, ऊपर से नीचे तक सबके शेयर्स चेंज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ पार्ट्स जो है प्रॉपर्टी के वो भी चेंज हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके जरिए हम ये जो फ्रैक्शन आ रहा था उसको हटा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी जो कॉलम है इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बीवियों के हिस्से, ये देखें 4 3 12 हो गया, और 3 बीवियों के हिस्से कितने हो गए, 3 हो गए, 1 × 3 3, और 3 × 2 6, आप जोड़ लें, 3 3 6 6 12। तो पहले हम प्रॉपर्टी के 4 हिस्से कर रहे थे, उसमें से एक हिस्सा बीवियों को दे रहे थे, अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के 12 हिस्से कर देंगे, उसमें से 3 बीवियों को दे देंगे, तो रेशो वही रहेगा, अभी भी 1/4 ही रहने वाला है। बस ये है कि हमने इनके साथ ये जो कसर आया था उसको, कसर को खत्म कर दिया। अब क्या है, तीनों बीवियों को एक 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 हिस्सा चला गया, फ्रैक्शन नहीं गया, मतलब 12 में से एक चला गया, ठीक है ना, 12 में से एक हिस्सा एक बीवी को, फिर 12 में से एक हिस्सा दूसरी को, 12 में से एक हिस्सा तीसरी को, और एक बहन को 12 में से 3 हिस्से, जो पहले 4 में से एक जा रहा था अब 12 में से 3 जा रहे हैं, परसेंटेज वही रहा 25। यहाँ पे भी देखें 3/12 करेंगे 25 ही आएगा। तो ये हमने क्यों की तस्हीह, इसलिए की कि जो फ्रैक्शन आ रहा था 1/3 उसको हटाना था, बस इतना था। आप अगर तस्हीह नहीं भी करेंगे, और बगैर तस्हीह के भी अगर इस स्टेज पर भी आप रुक जाते हैं और इससे भी करके दे देते हैं तो कोई हर्ज नहीं, ये भी सही होगा। बस ये है कि ये जो आपको फ्रैक्शन से डील करना पड़ेगा,
उस फ्रैक्शन को से डील ना करना पड़े, ये जो कसर आ रहा है इसको हटाने के लिए बस ये वाला प्रोसेस किया जाता है, वरना आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अगर इस स्टेज में भी आप जैसे अगर इसी स्टेज से हल करना है कि एक बीवी को गया और एक बहन को और एक भाई को, ये 3 बीवियों में एक हिस्सा गया। अब मसलन प्रॉपर्टी किसी की थी 4,000, ठीक है ना, तो ये 4,000 प्रॉपर्टी थी, तो 4,000 के 4 हिस्से करना है क्योंकि 4 में डिवाइड करना है, तो 1,000 तो ये 3 बीवियों में 1,000 जाएगा, और इस 1,000 को फिर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो 333.33 इस तरह से जाएगा। तो आप इस स्टेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो पैसे निकालने हैं, आपको तो अमाउंट देना है उन लोगों को, लेकिन कदीमन वो इस तरह से करते थे। आज तो हमारे पास कैलकुलेटर वगैरह आ गए तो बहुत आसानी से इसको करना होता, वहाँ पे कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे, इसीलिए वो क्या करते थे, तस्हीह करके इसको, इस फ्रैक्शन को ख़त्म कर देते थे, और फिर इसमें से सबको दे, भाई तुम 3 ले लो, तुम 2 ले लो, तुम 1 ले लो, वो आसानी होती थी उस चीज़ से, उस तरह से उसको बांट देने में। तो इसे तस्हीह कहते हैं, और ये उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जब ये वारिसीन में कहीं पर एक से ज़्यादा हैं और उसमें फिर इस तरह से कसर आ रहा होगा, फ्रैक्शन आ रहा होगा, तो उस फ्रैक्शन को दूर करने के लिए इस तस्हीह को किया जाता है। ठीक है, तो ये तस्हीह होती है। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलें, चलें यहाँ पे ऐसा मसला देखते हैं। अच्छा, ये वाला मसला नंबर 10, मसला नंबर 10, ये सगी बहनें हैं 2 और एक पोता है, तो बताएं सगी बहन को क्या देना है, सगी बहन को क्या देना है। एक सगी बहन है, एक पोता है, सगी बहन को क्या दें, 2 सगी बहनें हैं। हाँ बिल्कुल, 1/3 नहीं देंगे, ये क्या है 32/3, तो एड्रेस लग रहा है कुछ। सगी बहन जो है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ब्लॉक हो जाएगी वो, पोता ब्लॉक करेगा उसको, महजूब, ठीक है ना, वो महजूब हो गई है, पोते ने उसको ब्लॉक कर दिया, तो ये फरवारिस मौजूद है तो इसने ब्लॉक कर दिया। बुनुआ में ना, बुनुआ ऊपर आता है, उखुआ नीचे आता है, तो बुनुआ ने ब्लॉक कर दिया असबा। अब इस सूरत में एक ही पोता है, तो यहाँ पे जो बेस है असली मसला वो भी एक ही बनेगा, तो ये एक यानी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इसी को दे देंगे, यहाँ पे हल करने की जरूरत ही नहीं है असल, तो पोता पूरा माल पोता ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आए मसला नंबर 11, देखें 4 सगी बहनें हैं और 2 सगे भाई हैं, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे मिल करके, क्योंकि एक ही दर्जे के हैं दोनों, क्या बन जाएंगे ये, हाँ असबा बिल गैर बनेंगे, ठीक है ना, असबा बिल गैर बन गए। अब असबा बिल गैर बने हैं तो अब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के तहत होगा, यानी बेटे को बेटियों के मुकाबले में दुगना हिस्सा मिलेगा। तो कितने फर्द हम इनको कंसिडर करें, देखें ये तो 4 है, इसको बेटों को कितनों के इक्वल कर दें हम, हाँ इसको 2 से मल्टी नहीं, ये बेटों को आप करेंगे तो 2 × 2 4, ये 4 हो गए, तो आप प्रॉपर्टी के कितने हिस्से करेंगे आप, 4 + 4 8, जिसमें से 4 यहाँ चले गए और 4 यहाँ चले गए। देखें बेटियों को, अब ये 4 बेटियां हैं, उनको 4 हिस्से मतलब 1 1 1 1, चारों को 1 1 चला गया, बेटों को 2 2। देखें लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, बेटी का हिस्सा 1 है, बेटे का हिस्सा उसका दुगना है, इस तरह से डिवीजन होता है। ठीक है, वही माना है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के, ज़कर के लिए, मेल के लिए बेटी के मुकाबले में दुगना हिस्सा है, तो ये बेटियों को 1 1 गया, और यानी ये जो बहनें हैं उनको 1 1 गया, और ये भाई है इनको 2 2 हिस्से चले गए। ठीक है, चले यहाँ बताएं, ये मसला नंबर 12, सगी बहन 5 है, इनको कितना हिस्सा देना है, ये परदादा मौजूद है, यहाँ पे परदादा मौजूद है, सगी बहन को क्या देना है, परदादा मौजूद है, बुनुआ उबुआ उखुआ उमुमा, हाँ महजूब होगा, ये जो है उबुआ मौजूद है, तो ये परदादा इस बहन को ब्लॉक कर देगा और ये असबा बन जाएगा, तो यहाँ पर एक पूरा माल परदादा ले लेगा। इस तरह से ये आपके कैलकुलेशन होते हैं। अब यहाँ पर आ जाए मसला नंबर 20, मसला नंबर 20 में शौहर को कितना देंगे, देखिए शौहर है, 2 सगी बहनें हैं, एक बाप है, शौहर को क्या देंगे,
शौहर को 1/2 देंगे, नहीं 1/4 क्यों देंगे भाई, शौहर है, फर वारिस तो मौजूद नहीं है, बेटा बेटी पोता पोती कहाँ है मसले में, नहीं है, अगर वो नहीं होंगे वलकुमुन निस्फ, तुम्हारे लिए निस्फ है उसमें से जो तुम्हारी औरतें छोड़ देती हैं, किस सूरत में, जब इनकी औलादें ना हो, छोड़ने वालों की तो औलाद नहीं है, इसका मतलब इनको हम आधा देंगे। और ये देखें इसको कितना मिलेगा, 2 सगी बहनें हैं, इनको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, 2/3 मिलेगा क्या इनको, एक से ज्यादा है ना तो 2/3 दे सकते हैं क्या उनको। ब्लॉक क्यों, कौन कर रहा है ब्लॉक इनको, बाप कर रहा है ब्लॉक, हाँ बाप मौजूद है, वो ब्लॉक कर रहा है इनको, तो ये असबा हो गया, देखें असबा बन गया। अब ये, अब यहाँ पे मसला आप देखें कितने से बनेगा असली मसला, असली मसला बेस कितने से बन रहा है, एक ही नंबर नजर आ रहा है ना, हाँ 2 से बनेगा, तो बस 2 को हम यहाँ पे रख देते हैं, एक इनको चला गया, ये तो ब्लॉक ही हो गए, बचा कितना, एक वो बाप को मिल गया, 50-50 कर लिया दोनों ने, 50% इनका 50% उनका, इस तरह से वो चला गया। अब आ जाए मसला नंबर 27, मसला नंबर 27, देखिए 4 बेटियां हैं, यहाँ पे तस्हीह की जरूरत पड़ सकती है, 14 बेटियां हैं, एक बीवी है और 3 पोतियां हैं, 3 पोतियां और 3 पोते, ठीक है। अब मुझे बताएं ये 14 जो बेटियां इनको क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा, क्योंकि ये एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो फिर इनको हम देंगे 2/3, वइन कुन्ना निसान फौकतनतैनी फलहुन्ना सुलुस मा तरक, ठीक है, तो इनको 2/3 देंगे। और जौजा को क्या देंगे, बीवी को क्या देंगे, 1/8 देंगे, यस, बीवी को 1/8 दे दिया। अब ये पोती है और पोता है, अब आप फर्ज करें कि ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ये पोती को क्या मिलता, ये जो 3 पोतियां इनको क्या मिलता अगर ये पोता नहीं होता तो, नहीं भाई, वो माइनस 1/6 कैसे मिलता, तकमीला तो सुलुसैन के लिए 1/6 देते हैं, यहाँ ऑलरेडी 2/3 ले चुकी हैं बेटियां, हाँ कुछ नहीं मिलता, वो महरूम हो जाते, महजूब नहीं कहेंगे इस सिचुएशन को, इस सिचुएशन को महरूम होना कहते हैं, महजूब अलग होता है, महरूम अलग होता है, तो ये महरूम हो जाते, ये जो 3 पोतियां हैं ना, इस सिचुएशन में अगर ये नहीं होता तो ये महरूम हो जाते और इनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब ये जब ये जो पोता है ये आ गया, तो इस पोते ने आके इसको बचा लिया, तो ऐसे वारिस को कहते हैं, एक वारिस होता है इसे मनहूस वारिस कहा जाता है, उसके आने की वजह से मसलन उसको कुछ मिल रहा था, उसने आके उसके बेचारा उसका हिस्सा भी छीन लिया, तो वो मनहूस होता है, ये मनहूस नहीं है, ये वारिस मुबारक कहलाता है, ये मुबारक वारिस है, ये जो पोता है मुबारक है, क्योंकि इसने आके इसका हिस्सा बचा लिया। तो अब ये दोनों क्या बन गए मिल करके, इन्होंने कहा क्यों, ये क्यों का क्या सवाल है कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों किस चीज में क्यों कह रहे हैं, इनका सवाल पहले दूर कर देना, क्योंकि इन्होंने सवाल कर दिया क्यों महरूम क्यों हुआ ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ तो महरूम इसलिए हो गई कि देखें 2/3 कंप्लीट हो गया ना, 3 बेटियां, ये जो 14 बेटियां थी इनको पूरा 2/3 मिल गया, तो अब इस पोती को अगर ये पोता नहीं होता तो फिर इस सूरत में ये पोतियां कुछ नहीं पाती, क्यों, क्योंकि 2/3 यही कंप्लीट हो गया, तो इनको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, खत्म हो गया, ये पूरा जो मैक्सिमम शेयर है अल्लाह ने जो इनका बेटियों का जो मैक्सिमम शेयर बताया 2/3 बताया, जब वो पूरा हो गया तो इनको तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ये पोते की मौजूदगी की वजह से अब ये असबा बन जाएंगे, अब ये असबा बनेंगे और अब इनको मिलेगा हिस्सा। और अब तो ये जो पोता है ये मुबारक है, ये वारिस मुबारक है, मुबारक वारिस है ये, इसने आकर के इस पोती को बचा लिया, वरना इसे कुछ भी नहीं मिलता था, वो रिटर्न होके इन बेटियों के पास ही चला जाता बचा हुआ माल रद्द होकर के, ठीक है, लेकिन इनकी वजह से अब ये माल इनको मिलेगा। आप चले यहाँ पर मुझे बताएं कि असली मसला क्या बनेगा। हाँ 24 बनेगा, 8 × 3 24, 8 को 3 से दर्ब दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो असली मसला यहाँ पर 24 हो गया, ठीक है। अब बेटियों को कितना मिला, 2/3 × 24 करेंगे तो कितना हिस्से बनेंगे बेटियों के, 16, हाँ तो 16 हिस्से
14 बेटियों में 16 हिस्से गए, बीवी को कितना जाएगा 3, ठीक है। तो 16 और 3 19, बाकी कितने बचे 5 बचे। तो ये 5 जो है इन दोनों में है अभी, ठीक है, 5 हिस्से इन दोनों में जा रहे हैं। अब ये दोनों देखें, इनकी टोटल हेड काउंट कितनी हो रही है, 3 ये और 3 ये, इनकी हेड काउंट कितनी हो रही है 9 हो रही है ना। 3 2 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 9, तो इनकी हेड काउंट 9 है। इसको आप 3 काउंट करें और इसको 6 करें, तो 6 और 3 9 हो रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पर इंकिसार बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर जो कसर है वो इन पर भी आ रहा है। देखें 5 हिस्से 9 फर्द में, 9 अफराद में 5 हिस्से हैं। इसी तरह से ये 14 में 16 हिस्से हैं, मतलब यहाँ पे भी फ्रैक्शन है। देखें अगर 5 हिस्से 9 में है, इसका मतलब 5 डिवाइड बाय 9 हो रहा है, और यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाय 14 हो रहा है। देखें 16 हिस्से 14 में डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब हर एक बहन को कितना मिला 16/14। यहाँ पे 5 हिस्से हैं जो 9 में बट रहे हैं, तो हर एक को कितना मिला 5 डिवाइडेड बाय 9 मिला ना। तो ये दोनों ही केस में यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 9 और 16 डिवाइड बाय 14। इसको आप और छोटा कर सकते हो, इसको 2 से आप कट करेंगे तो 2 8 जार 2 7 जार, तो 8/7 हुआ। तो देखें कितना बना 5/9 और 8/7, ठीक है। अब अब आपको कोई एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना पड़ेगा कि जो इन दोनों को फ्रैक्शन को हटा दे। क्या करेंगे उसके लिए, कॉमन नंबर ढूंढना है जो इनके फ्रैक्शन को हटा दे, 5/9 को भी हटा दे और वो दूसरा 8/7 आ रहा है उस फ्रैक्शन को भी हटा दे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस वाले फ्रैक्शन को भी हमें खत्म करना है और इस वाले, और एक कॉमन नंबर ही चाहिए। वो अलग अलग तो हम दर्ब नहीं दे सकते, एक ही नंबर से दर्ब देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक कॉमन नंबर चाहिए होगा। तो क्या करेंगे हम, नहीं एचसीएफ नहीं करेंगे, हमेशा हमको यहाँ पर एलसीएम ही करना है। एचसीएफ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको एक कॉमन नंबर मिनिमम लीस्ट नंबर चाहिए वो, ठीक है ना। तो 63 है वो लीस्ट नंबर चाहिए जो इनके इस कसर को खत्म कर दे। एचसीएफ की जरूरत नहीं है, एलसीएम करना पड़ेगा। तो 9 और 7 का एलसीएम करना पड़ेगा आपको, 63 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखें वो लीस्ट नंबर जो इन दोनों के कसर को हटा दे, वो कब मिलेगा 9 और 7 के एलसीएम से ही मिलेगा वो, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी 63 से कोई कम नंबर हो ही नहीं सकता जो इनके कसर को, इनके फ्रैक्शन को हटा दे। 63 से कम नहीं हो सकता। हाँ 63 से बड़ा नंबर हो सकता है जो वापस 9 और 7 के मल्टीपल हो, दोनों का मल्टीपल हो, वो नंबर तो हो सकता है 63 से बड़ा। लेकिन हम क्या करेंगे, लीस्ट चाहिए हमको, क्योंकि हमें लीस्ट शेयर्स में उसको जो है ट्रांसलेट करना है। आप बड़ा नंबर ढूंढ सकते हैं बेशक, लेकिन बड़ा ढूंढेंगे तो बिला वजह आपका मसला बड़ा बनेगा। लीस्ट पॉसिबल नंबर 63 है बस। तो आप क्यों, क्योंकि 9 और 7 का जब आप एलसीएम करेंगे तो 63 आएगा, 9 इंटू 7। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 63 से दर्ब देना पड़ेगा, ये पूरे को 63 से, नंबर काफी बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप कर लें तो आप इसको कर लें। कोई कर रहा है कि कैलकुलेशन, 24 इंटू 63 कितना आ रहा है, 24 इंटू 63, 63 से बिल्कुल, हाँ एलसीएम है वो, उसको उससे मल्टीप्लाई किया। 24 इंटू 63 क्या आ रहा है, इसने निकाला हुआ है कैलकुलेटर, हाँ 1512, ठीक है ना 1512। ओके, सबने अगर 2 लोगों का आया इसका मतलब यही आंसर है। तो फिर क्या हो गया, अभी जो मसला बना वो असली मसला कितने से बन रहा है, 1512 से। अब 16 को भी 63 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है, 16 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, हाँ 1008। अब 1008 को आप 14 से डिवाइड करें तो होल नंबर आएगा क्या, देखें जरा। 1008 को 14, क्योंकि 14 बहनें हैं ना, तो उनमें डिवाइड करना पड़ेगा 1008 को। तो कितना आ रहा है वो 72, ठीक है ना। तो हर एक बहन को 72 हिस्सा चले जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर देंगे इसको, 72 इंटू 14 वो चला गया। अब ये जो बीवी है, इसको 3 इंटू 63 करें, कितना आ रहा है 9 और 189 आ गया, 189 इसके पास चले गए। और उसके बाद ये देखें 9 है ना ये, और ये 5 थे, तो 5 इंटू 63 कितना आ रहा है, 5 इंटू 63
हाँ वो 189 है, 5 इंटू 63 15 315, ठीक है। तो ये इन दोनों में 315 चले गए, ठीक है। लेकिन ये कुल 9 है, तो इसे जब 9 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा कितना आ रहा है, 9 से डिवाइड कर देंगे तो एक हिस्सा आ जाएगा ना बेटी का, तो कितना आ रहा है, 9 से डिवाइड करें उसको, 315 को 9 से डिवाइड करें तो एक हिस्सा आ जाएगा वो 35, ठीक है ना। तो ये 35 हर एक पोती को 35 चले गया और हर एक पोते को 70 चले गया, 35 का डबल, ठीक है। मतलब 70 इंटू 2 70 इंटू 3 210 और 105, देखें 210 और 105 कितना होता है, 315 ही होता है, ठीक है ना। तीन बेटियों को पोतियों को 105 हो गया 35 इंटू 3, और तीन पोतों को 70 इंटू 3 210, तो कुल मिला के 315। अब आप इसको जब जोड़ लेंगे तो ये इतना आना चाहिए, 1512 आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो आपका मसला सही हो गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं तसहीह। ये तसहीह कर दी हमने यहाँ पर, इसका करेक्शन कर दिया। करेक्शन क्यों कर दिया, फ्रैक्शन आ रहा था, ये दो जगह, यहाँ पे भी फ्रैक्शन आ रहा था, यहाँ पर भी फ्रैक्शन आ रहा था, और उस फ्रैक्शन को हमें हटाना था। ये देखें 5/9 8/7, और उसको हटाएंगे कैसे, मिनिमम कॉमन नंबर चाहिए, लीस्ट कॉमन, इसी कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि वो लीस्ट कॉमन नंबर चाहिए जो इन दोनों के फ्रैक्शन को हटा दे, और वो नंबर 63 था बस, इससे कम नंबर कोई हो नहीं सकता जो इन दोनों के फ्रैक्शन को एक ही वक्त में हटा दे। तो इसीलिए हमने उसको 63 से मल्टीप्लाई किया, और ये इनके हिस्से हो गए। अब इनके हिस्से आप इनको दे सकते हैं भाई, हर बेटी को 72 हिस्से दे दें 15 में से, मसलन अगर इतना ही माल हो किसी के पास, 1512 रुपीज हो, तो 1512 रुपीज में से 72 रुपीज हर एक बेटी को आप दे देंगे, और उसके बाद में फिर ये जो है 189 फिर बीवी को देंगे, और उसके बाद 35 रुपीज हर पोती को और 70 रुपीज हर पोते को। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो 1512 रुपए का आपका जो मामला है पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं कुछ, यहाँ आ जाए। नहीं, ये थोड़ा मसला वो है, उमरी मसला है, तो उमरी मसला अभी नहीं करेंगे, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ है ये मसला नंबर 13। 3 माँ शरीक भाई हैं, एक बेटा है एक बेटी है। माँ शरीक भाई को कितना देंगे, माँ शरीक भाई को कितना देंगे, 1/3 1/6 1/6 नहीं, ब्लॉक होगा वो। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग भाई, बुनुआ मौजूद है ना, हमने बुनुआ और उबुआ के बाद बीच में माँ शरीक भाई बहनों को लिखा था, इसका मतलब उससे ऊपर के जो लोग हैं वो उसे ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बेटा बेटी दोनों मौजूद हैं, तो वो माँ शरीक भाई को ब्लॉक कर देंगे। अब ये दोनों कौन से असबा बनेंगे, असबा बिल गैर बनेंगे ना दोनों। हाँ, बेटा सुपर हीरो, सबसे पावरफुल, ब्लॉक कर देगा वो। तो देखें अब ये असबा बिल गैर बन गए, दोनों असबा बिल गैर बन गए, इसका मतलब बेटे को दो ट्रीट कर लें, दो फर्द, बेटी एक। असले मसला 3 से बना, इनको तो कुछ भी नहीं मिला, दो हिस्से बेटे के एक हिस्सा बेटी का, 3 रुपए है, 3 रुपए डिवाइड हो गए इनमें आपस में आसानी से, ठीक है। चलें यहाँ पे आए, देखें मसला नंबर 16। 4 सगी बहनें हैं, 4 सगी बहनें हैं, 2 माँ शरीक बहनें हैं। 4 सगी बहनें, 2 माँ शरीक बहनें, 1 माँ शरीक भाई। अब बताएं 4 माँ शरीक बहनों को क्या देंगे, 4 माँ शरीक बहनों को क्या देंगे, सॉरी 4 सगी बहनों को क्या देंगे। ये 4 सगी बहनें हैं ना, इनको आप क्या देंगे, कितना हिस्सा मिलना है इनको। नहीं, सगी बहनें कह रहे हैं, उख्त शकीका है ना, उख्त शकीका, 4 सगी बहनें। हाँ, 2/3 देंगे, 4 सगी बहनों को हमने 2/3 दे दिया। और ये जो हैं 2 माँ शरीक बहनें, 1 माँ शरीक भाई है, इनको जो है कंबाइन कर लिया जाता है क्योंकि ये एक से ज्यादा है। फहुम शुरका उफिस सुलुस, तो इनको कितना देंगे, हाँ 1/3। माँ शरीक भाई बहनों को 1/3 देंगे, ठीक है ना। ये जो है
जी, सूर्य बकरा, सूर्य निसा आयत नंबर 12। तो इनको 1/3 देंगे, दोनों को मिल करके 1/3 देंगे। 1/3 दे दिया। यहाँ पे असली मसला कितना बनेगा? असली मसला कितना बन गया? डिनोमिनेटर क्या है? हाँ, दोनों में सेम ही है, तो उतना ही असली मसला बनेगा, 3 से बनेगा। तो यहाँ पे हम 3 से कर देते हैं। जब 3 से करेंगे तो इनको मिले 2। देखें, 2, ये जो 4 बहनें हैं इनको 2, यहाँ पे तस्हीह की जरूरत पड़ेगी अब। और ये दोनों को मिल करके 1 मिलेगा। ये तस्हीह की जरूरत यहाँ भी पड़ने वाली है, ठीक है ना। ये कितने फर्द हैं? ये 3 लोग हैं, है ना, 2 और 1 3। तो ये 3 लोग हैं और ये 4 हैं, ठीक है। तो अब देखें, हर एक बहन को, सगी बहन को 2/4 मिल रहा है, और यहाँ पर 1/3 मिल रहा है ना। अब इसको भी हम और छोटा कर सकते हैं, इसको हम 1/2 कर सकते हैं, कॉमन नंबर इनको कट कर रहा है। तो 1/2 और 1/3 इनकिसार, ये कसर है, यहाँ पर कसर आ रही, फ्रैक्शन आ रही है। अब फ्रैक्शन आ रही है, ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों के फ्रैक्शन को दूर कर सकता है? क्या है वो कॉमन नंबर जो दोनों के फ्रैक्शन को दूर कर? हाँ, यहाँ पहले ही लिख दिया, यहाँ पे कि वो 6 है। तो ठीक है, फिर इसको हम जो दर्ब देंगे तो 6 से देंगे, पूरी रो, ये पूरी कॉलम को 6 से देंगे। तो अब जो असली मसला आपका कितना हो गया? 18 हो गया। 6 2 जार 12 और 6 1 जार 6, ठीक है ना। 12 और 6 18 हो गए। अब ये जो 12 हैं, ये 4 बहनों में आसानी से 3 3 3 करके हम बांट सकते हैं, ठीक है ना। सब सारी बहनों में 3 3 3 3 करके चले जाएंगे। 3 4 जार 12, तो 12 हो जाएगा। और ये जो 6 हिस्से हैं, ये 3 भाई बहनों में 2 2 हिस्से सब में चले जाएंगे। 4 हिस्से इन बहनों को, 2 हिस्से इस भाई को। यहाँ पर लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कायदा नहीं चलता है। माँ शरीक भाई बहनों में हमने जो पढ़ा था, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल, यानी इसको आप 2 काउंट नहीं करेंगे और इसको 2, ऐसा 4 का, अगर ऐसा करेंगे तो मसला गलत हो जाएगा। तो इसको याद रखें, माँ शरीक भाई बहन जो होते हैं ना, इसके लिए कुरान में आयत सेपरेट है। फ़हुम शुरका फी सुलुस, तो वो लोग जो हैं, जब ये एक से ज्यादा होंगे तो ये शुरका होंगे, यानी पार्टनर्स हो जाएंगे, शेयर करेंगे, जो भी है 1/3 में इक्वली शेयर करेंगे। फिर वो 2:1 का कायदा माँ शरीक भाई बहनों में नहीं चलता है, ठीक है। एक और मसला कर लेते हैं, उसके बाद में इसको हम यहाँ पर रुक जाएंगे। अगला वाला कहीं देखते हैं थोड़ा सा आगे जाके। चले यहाँ पर आ जाते हैं, मसला नंबर 19। एक माँ है, एक सगी बहन है, एक सगे भाई का बेटा है, मरने वाले के सगे भाई का बेटा, मतलब भतीजा, और एक भतीजी है, ठीक है, मरने वाले की। तो बताएं माँ को कितना देंगे? माँ को कितना मिलेगा? हाँ, माँ को 1/3। बाकी लोगों का जवाब नहीं आ रहा, ठीक है, 1/3। क्यों? एक ही बहन है क्योंकि, और जब एक बहन होती है और फर वारिस भी नहीं है, तो इसलिए माँ को 1/3 दिया जाएगा। इस बहन को कितना देंगे? उख शकीका को, सगी बहन को क्या देंगे? सगी बहन को, हाँ, बाकी लोगों के आंसर 1/2, यस, 1/2 देंगे सगी बहन को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इब्न अख शकीक और बिन्त अख शकीक। क्या ये दोनों असबा बनेंगे? असबा बिल गैर बन जाएंगे क्या? वेरी गुड, बनाया भी है इन्होंने, 2 लोगों ने बना दिया उनको असबा बिल गैर। वो नहीं बनेंगे असबा बिल गैर, क्योंकि असलन ये जो सगा भाई है, इसकी बेटी, ये वारिस ही नहीं होती है। ये असलन वारिस बेटा होता है, सगे भाई का बेटा तो वारिस होता है, लेकिन बेटी नहीं होती, इसीलिए ये अकेला असबा बनेगा, अकेला असबा बनेगा। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर असली मसला क्या बनेगा, बेस क्या बनेगा? नहीं, भांजा नहीं है, वो भतीजी है, वो मरने वाले की भतीजी है। हाँ, असली मसला 6 से बनेगा, ठीक है ना। ये देखें, मैक्सिमम यहाँ पे 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 आ गया। अब माँ के हिस्से कितने हो गए? 2 हो गए, है ना। 6 इंटू 1/3 करेंगे तो 2 आएगा। और बहन का हिस्सा हो गया 3, 3 और 2 5, बच रहा है 1, वो ये असवा के तौर पे इब्न शकीक, मरने वाले का भतीजा है, वो उसको ले लेगा, मरने वाले का भतीजा उसको ले लेगा। अगर वो मरने वाला मसलन आदमी है तो उस सूरत में आप इसे भतीजा कहेंगे, डिपेंड करेगा कि कौन है मरने वाला, मरने वाला है, मरने वाली है, उस पर है, ठीक है। तो खैर, बहरहाल 2 3 और 1, इस तरह से आपने ये
इनके पूरे 6 हिस्से जो हैं पूरे कर लिए। तो ये जो है आज हम यहाँ पर इंशाल्लाह रुक जाते हैं, टाइम हो गया हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, आप लोगों ने अच्छा से किया है इसको। तो बस यही है, तासील और कुछ भी नहीं है, हत्ता कि हमने तासील भी कर ली और तस्हीह भी कर ली। और इसमें आप और मज़ीद जैसे आप ये इनको इन केसेस को जब आप हल करेंगे तो आप ऐसे ढूंढें मसले जिसमें मसलन ज़्यादा आपको जो है नंबर्स ऐसे बड़े नज़र आएँ। जो फ़र्द है ना, जैसे देखें यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है, तो ऐसे मसले जब आप करेंगे ना तो तस्हीह आ जाएगी वहाँ पे। जैसे ये वाला मसला है, यहाँ पे देखें 4 बेटियाँ हैं, 4 पोतियाँ हैं। ये वाला हल कर लेते हैं एक बार, आखिरी हम इसको हल कर लेते हैं ताकि और थोड़ा-सा आपको मज़ीद इसमें ये 4 जो बेटियाँ हैं इनको कितना देंगे आप? 4 बेटियों को क्या हिस्सा देंगे? 2/3। 4 बेटियाँ हैं, इनको आप 2/3 देंगे। और ये 4 पोतियाँ भी हैं, 4 पोतियों को क्या देंगे आप? 4 पोतियाँ भी हैं, 1/6 नहीं देंगे अब। क्यों? क्योंकि देखें 2/3 तो हो गया यहाँ पूरा, 2/3 यहाँ पूरा हो गया, ठीक है ना? 2/3 पूरा हो गया तो वहाँ पे हाँ, तो देखें अब यहाँ पे ये ब्लॉक हो रही है पोती। पोती यहाँ ब्लॉक हो रही है, ब्लॉक तो नहीं हो रही, इसे कहेंगे महरूम हो रही है। तो इस सूरत में क्या होता है, देखें नीचे के दर्जे में, उससे नीचे के दर्जे में, ये देखें दर्जा नंबर 1 और 2 यहाँ, ये उससे नीचे का दर्जा है। 1 2 3 लोग हैं, 1 2, ये उससे नीचे का लेवल है। तो उससे नीचे के लेवल में देखें पड़पोती और पड़पोता मौजूद है जो कि असबा बिल गैर बन रहे हैं। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक नीचे के दर्जे की बेटी, लड़की और लड़का तो माल ले जाएं और उससे ऊपर के दर्जे की उसको कुछ ना मिले? ये तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसी सूरत में अहले इल्म क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इस पोती को भी ये वाला जो पड़ पोता है इसे भी असबा बनाएगा, ऊपर वाली को भी इसे भी असबा बनाएगा। तो जब ये तीनों असबा बिल गैर होंगे तो कुल तादाद बेटियों की कितनी हुई? 4 4 8 और 4 इंटू 2 ये 8 हो गए, ये 4 हो गए और ये 4 हो गए। तो 4 4 8 8 16। तो ये जो है हम ये मान लेंगे कि 16 अफराद हैं, ठीक है ना? हम ये मानेंगे कि ये 16 अफराद हैं, अब 16, और ये 4 बेटियां 2/3। अब मुझे बताएं असली मसला कितने से बना? असली मसला कितने से बन रहा है? 3 से बन रहा है, ठीक है ना? 3 से बन रहा है। और इसमें जो है दलाइल मौजूद हैं, जैसे मैं इंशाल्लाह जैसे जो जो बुनियादी जो फ़िक़्ह की किताबें ना, जैसे उम्दतुत तालिब है, दलीलुत तालिब है, या इसके अलावा अल मुग़नी है, उसमें इस मसले को अहले इल्म में बाकायदा हर आलिम ने इसको बयान किया है कि जब ऐसी सूरत बनती हो कि जो पोती है वो महरूम हो रही है और उससे नीचे के दर्जे में कोई पोता मौजूद है, उससे नीचे के लेवल में कोई पोता अगर मौजूद है तो वो पोता फिर उसको असबा बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो महरूम हो रही है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि नीचे के दर्जे का जो बच्चा है वो तो माल हासिल करे और उससे ऊपर वाली ना करे? ये तो बिल्कुल अकल से जो है बाहर की बात है। तो ऐसी सूरत में वो इबारत नकल करते हैं कि ऐसी सूरत में क्या होता है, नीचे के दर्जे का जो बेटा होता है वो इस ऊपर के दर्जे की बेटी को असबा बना लेता है, जैसे यहाँ पे चीज़ हुई है। तो ये देखें 3 से असले मसला हुआ, बन गया है। अब ये इसको, ये बेटी को 4 बेटियों को 2 हिस्से चले गए और इन सब में देखें 1 हिस्सा जा रहा है, बस 1 हिस्सा जा रहा है। अब ये 1 हिस्सा 16 लोगों में और ये 2 हिस्से 4 में, तो देखिए यहाँ पे कसर आ रहा है। 2 हिस्से 4 में, 1 हिस्सा 16 में, इसको आप कट कर दें और तो 1/2 हो गया। अब देखिए 1/2 और 1/16 वो कौन सा कॉमन नंबर है जो इन दोनों को, दोनों के फ्रैक्शन को ख़त्म कर दे, कसर को ख़त्म कर दे? कॉमन नंबर कौन सा है? हाँ, ये मुबारक वारिस है, बिल्कुल। इसे आप मुबारक वारिस कह सकते हैं कि उसने आके बचा लिया उसको। तो ये भी मुबारक वारिस है। और हम देखेंगे एक ऐसा भी मौका आएगा जहाँ पे आपको मनहूस वारिस से भी मुलाकात करवाएंगे। भाइयों में ऐसा होता है, भाई बहनों के केस में, कि मनहूस वारिस आकर के, बेचारी उसको कुछ मिल रहा होता है, वो आ गया, ना खुद कुछ पाया ना उसको कुछ पाने दिया। तो अच्छा बताएं मुझे कि भाई कौन सा कॉमन नंबर है जो ये 1/2 और 1/16 के फ्रैक्शन को ख़त्म कर दे? वन कॉमन नंबर 32 नहीं है, उससे कम मिलेगा आपको। 32 भी होगा, इससे कम भी मिलेगा आपको। नहीं, 8 कैसे है भाई? 8 आएगा तो भी यहाँ फ्रैक्शन बचेगा। 8 से बड़ा होगा, 32 से छोटा होगा। नहीं, 6 कैसे है? 6 नहीं, 6 8, 8 की टेबल में कहाँ 6 आता है? आप एलसीएम निकाल लें ना। और 2 और 32 चाहिए ना आपको, 2 और 16, सॉरी।
हाँ 16 है, 2 और 16 में 16 है, एलसीएम करेंगे तो 16 आएगा, तो आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले कॉलम को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका अब असली मसला हो गया 48, 16 2 जार 32 और 16 1 जार 16, ये 16 हो गए इनके हिस्से सबके, और ये 32 हिस्से इनके हो गए। 32 हिस्से 4 में आप 8 8 डिवाइड कर सकते हैं सब में, इसी तरह से 16 हिस्से एक एक सब में, मतलब ये जो ये पोती है और पड़ पोती है इन सबको एक एक हिस्सा दे देंगे तो 8 हिस्से इनमें चले गए और बचे 8 हिस्से इन चारों में चले जाएंगे, यानी दो दो हिस्से, है ना। 2 4 जार 28, 2 4 जार 8 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 1 इंटू 8, 8 हिस्से इन पोतियों में चले गए, दोनों किस्म की पोती और पड़ पोती में, और 8 हिस्से इन पोतों में चले गए, दो दो हिस्से, यानी लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। तो इस तरह से कायदा हमारा सेव हो गया। तो इस तरह से आप तस्हीह कर सकते हैं और आसान है, अभी आपने देखा मुश्किल नहीं है। इस सिर्फ थोड़ा सा लॉजिकली सोच लें, हमको फ्रैक्शन को दूर करना है, कसर को दूर करना है, कैसे करेंगे दूर, बस वही है जो हमने देखा था। 3 घंटियाँ 3 बेल्स जो हैं स्कूल में, एक 6 मिनट पे बजती है, एक 12 पे, एक 24 पे बजती है, तो तीनों बेल्स एक साथ कब बजेंगी? मसलन 11 बजे अगर पहली बार बजी हैं तो अगली बार वो कब बजेंगी? इस तरह के क्वेश्चंस आते थे ना स्कूल में, 8 9 10th में ऐसे ही आते थे क्वेश्चन, यूपीएससी के एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि एक बेल मसलन 6 मिनट पे बजती है, एक दूसरी 12 पे, एक 24 पे, 11 बजे एक साथ बजी थी, अगली बार कब बजेंगी? आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। भाई वही काम यहाँ पर है, और हम इसलिए कहते हैं कि ये हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कहते हैं कि इस्लाम जो है रियादियात से, मैथमेटिक्स से दूर है, वो लोग बेवकूफ़ हैं, वो लोग बेवकूफ़ हैं। ये इस तरह के जो अमलियात हैं, जो काम है, वो हमने कहा कि मिंबर पर खड़े खड़े करते थे, जो आज हम यहाँ पर ये पूरे जो है ताम झाम लेके बैठे हैं और यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं और एलसीएम निकाल रहे हैं दुनिया भर के, वो चीज़ें वो लोग मिंबर पर खड़े होके करते थे, खुतबे के दौरान मसला भी हल करते थे, खुतबे में फिर से जारी हो जाया करते थे, ज़्यादा देर नहीं लगती थी उनको, ये वो लोग मैथमेटिशियंस थे हकीकतन। तो इस इल्म को सीखने की एक ये भी वजह है कि हम उस बात को भी अप्रिशिएट करें कि वो इसे कैसे किया करते थे, और इसीलिए हम इस मेथड को जिंदा रखना चाहते हैं, इस तरीके को जिंदा रखना चाहते हैं जो वो, वरना आज ठीक है कैलकुलेटर्स मौजूद है, कोई कहेगा हम कैलकुलेटर्स में जाके इसको हल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन हमारा काम इस इल्म को इहिया उल इल्म भी है, उसको जिंदा करना, उसको मरने ना देना। यही वजह है कि इतनी लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं इस इल्म में कि किसी ना किसी तरह से इस इल्म को जिंदा रखा जाए, आने वाली पीढ़ियों को पहुंचाया जाए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले इस उम्मत से जो इल्म उठाया जाएगा वो यही जाएगा। हालांकि इस हदीस पर कुछ कलाम है अहले इल्म का, इसको ज़ईफ करार देते हैं, लेकिन बावजूद इसके इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम हमारे बीच में इस चीज़ को देखते हैं कि ये वो इल्म है जिसके साथ सौतेला बर्ताव किया जाता है, इसकी तरफ से नेग्लिजेंस है, हम इस पे गौर नहीं करते, फ़िक्र नहीं करते, इस पे अटेंशन नहीं देते। हालाँकि ये वो चीज़ है, मन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, कि अगर इस मामले में कोई अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करता है और हदों को ओवर क्रॉस करता है, पार कर जाता है, तो फिर ऐसे आदमी का ठिकाना हमेशगी की जहन्नम है, हमेशगी की जहन्नम है, जहाँ वो हमेशा रहेगा। वलहु अज़ाब मुहीन, और उसके लिए शर्मसार कर देने वाला और वैसा किस्म का अज़ाब। तो अब आदमी इस चीज़ को इतना लाइट में क्यों लेता है, वो समझ में नहीं आता कि जब जिसकी सज़ा इतनी बड़ी है तो फिर इसको सीखें, इसको सिखाएं और लोगों में इसको आम करें, ताकि ये गलतफहमियाँ मिटें और ये एक माइंडसेट मिटे कि बहुत मुश्किल है। अभी आपने किया, खुद आप लोगों ने किया ना, ये सारा हल जो किया, तस्हीह कर ली, असले मसला निकाल लिया, कहीं भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस करना और कुछ भी नहीं करना, तो ये मुश्किल नहीं है। तो इस इन चीज़ों को जहन से निकालना, इनको दूर करना है, और हम सबको ये काम करना पड़ेगा मिलके। बस यही वजह है कि हम यहाँ बैठे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप लोग भी इसको आगे ले जाएं, सीखें, सिखाएं अपने घर वालों में, आस पड़ोस में, ख़ानदान में, और इस इल्म के ताल्लुक़ से जो जहालत है उसको दूर करें। तो इंशाअल्लाह ये मुमकिन है, मुश्किल नहीं। तो ठीक है, आपका थोड़ा सा वक्त आज ज़्यादा हो गया। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर इसको हम क्लोज़ करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ सवाल नहीं है आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझ में आ गई बात। अगर कोई हो भी तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, और कोशिश करेंगे अगर हमारे पास इल्म होगा तो हम जवाब देंगे, नहीं तो अहले इल्म से पूछ करके बताएंगे। फ़स्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। और ख़ास तौर से मीरास के भी मसलों में बहुत होशियारी और ख़याल से काम करना चाहिए, क्योंकि ये
मामला माल से जुड़ा हुआ है, बहुत सोच समझ करके गौर व फिक्र करके हमें जो है बात करनी चाहिए या फतावे देना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। या न कहीं पे शक है तो अहले इल्म से, इल्म रखने वालों से पूछ लें, क्रॉस चेक कर लें, कंफर्म कर लें, मजबूती धीरे धीरे आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों को अब हम छोड़ देते हैं इंशाल्लाह। देखेंगे अगर कल आप लोगों के पास वक्त हुआ, ज़्यादा लोगों ने अगर चाहा तो फिर मैं चाहता हूँ कि एक प्रैक्टिस, एक एक्सरसाइज की क्लास हो, आप लोगों को कोई सवाल हो तो उसको हम आंसर करने की कोशिश करें। और यही जो टेक्स्ट बुक है, ये जो PDF फाइल है जिसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसे भी होगा तो हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिन में मुझे लगता है कि हम मुनासखा तक पहुंच जाएंगे। और मुनासखा अगर आपने कर लिया तो समझे कि आपने सब कुछ कर लिया। उसमें यानी पेचीदा केस होता है, सब आ जाता है उसमें, रद्द भी आ गया, तस्हीह भी आ गई, सब पे सबके हिस्से लौटाने भी आ गए, सब कुछ आ गया उसमें। तो उसको इंशाल्लाह हम बिल्कुल मैथमेटिकली, लॉजिकली समझेंगे कि हो क्या रहा है उसमें। जब वो समझ में आ गया तो फिर बाकी चीज़ें आसान है, मसला नहीं। ठीक है, चलिए आप लोग जा सकते हैं अब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।